नमस्कार, मैं उपम में आप देख रहे हैं डेली ईयूपी। आज है 26 अगस्त दिन बुधवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। यूपी में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मिलेगी सीधी नौकरी। यूपी भर्ती परीक्षा का सितंबर कैलेंडर जारी। यूपी के सभी शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। यूपी के 1 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। सूर्या ने बताया धोनी रोहित संग आइकॉनिक फोटो का राज। आइए एक नजर डाल दें आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी भर्ती परीक्षा का सितंबर कैलेंडर जारी। उत्तर प्रदेश में सितंबर 2026 सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिहाज में अहम रहेगा। यूपीपीएससी की प्रवक्ता, न्यायिक सेवा और सहायिका प्रोफेसर समेत कई प्रमुख परीक्षाएं होंगी। यूपीएसएससी की आबकारी सिपाही, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वन रक्षक और फॉरेंसिक जांच लैब परीक्षाएं भी प्रस्तावित है। स्टेनोग्राफर कौशल प्रशिक्षण 1 सितंबर से होगी। वहीं पीईटी 2026 अक्टूबर में प्रस्तावित है। अभ्यर्थी अंतिम तारीख और परीक्षा केंद्र की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांचें। यूपी की महिलाओं ने लिखी श्वेत क्रांति की नई कहानी। उत्तर प्रदेश में महिला समूहों की 5 दुग्ध कंपनियों ने 2019 से अब तक 5,716.26 करोड़ का कारोबार किया है। 3.88 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी है। कंपनियां रोज 12.5 लीटर दूध संग्रहित कर रही है। कारोबार 31 जिले के 6,603 गांवों तक पहुंच चुका है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आय और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। यूपी में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मिलेगी सीधी नौकरी। यूपी सरकार युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देकर सीधी नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी कर रही है। हर जिले में स्थानीय रोजगार अवसर के अनुरूप प्रशिक्षण देकर टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से आईटीआई को आधुनिक केंद्र बनाया जाएगा। उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच तालमेल बढ़ाया जाएगा। यूपी के सभी शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को प्रसाद 2.0 के तहत बच्चों के शैक्षिक जरूरत पहचानने से पहले 40 मिनट के 10 सेंसिटाइजेशन वीडियो देखने होंगे। वीडियो से स्क्रीनिंग प्रक्रिया और बच्चों की जरूरत की जानकारी दी जाएगी। परिषद ये एडेड और निजी स्कूलों के शिक्षक ऐप या पोर्टल से जोड़ेंगे। यूपी में आयुष्मान लाभार्थियों के लिए बना नया बीडीपी पोर्टल। यूपी में आयुष्मान योजना के 5.70 करोड़ पात्रों की दिक्कतें जल्द दूर होगी। डेटा मिलान के बीडीपी पोर्टल बनाया गया है। आधार और योजना के रिकॉर्ड में अंतर होने पर ऑनलाइन सुधार कराया जा सकेगा। लाभार्थी सीएचसी या सीएमओ कार्यालय में जरूरी दस्तावेज देकर रिकॉर्ड सही करा सकते हैं। यूपी के 1 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अगले साल 6 महीनों में यूपी के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और बिना सिफारिश या लेन देन की नियुक्तियां हो रही है। सरकार अब तक 9.30 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। यूपी में 4,104 करोड़ निवेश को मिली बड़ी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में 4,104.82 करोड़ रुपए के निवेश की 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। गोरखपुर, अमरोहा, ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, बागपत और मथुरा में विनिर्माण, सीमेंट फॉर्म, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और सौर ऊर्जा इकाई स्थापित होंगी। इन परियोजनाओं से औद्योगिक विकास के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अखबार पढ़ेंगे पीएम श्री स्कूलों के बच्चे बढ़ेगा सामान्य ज्ञान। पीएम श्री विद्यालयों में बच्चों को रोजाना 2 समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे देश दुनिया की घटनाओं की जानकारी के साथ भाषा, पठन क्षमता, सामान्य ज्ञान और आलोचनात्मक सोच विकसित होंगे। प्रत्येक विद्यालय को 10 महीने तक 500 मासिक मिलेंगे। प्रदेश की 1565 पीएम श्री विद्यालयों में बाल उपयोगी पत्रिकाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यूपी के 3,126 स्कूलों में जल्द शुरू होगा भवन निर्माण। उत्तर प्रदेश में 2,243 प्राथमिक और 833 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नए भवन बनेंगे। समग्र शिक्षा के तहत पुनः निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हुआ है, जिसके 50% राशि जिले को जारी कर दी गई है। जर्जर भवनों की जगह नए भवन बनाए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। चीनी की बढ़ती कीमतों पर सीएम योगी ने दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने के मुताबिक राज्य में
28 लाख टन चीनी का स्टॉक है, जो करीब 7 महीने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि यूपी अपनी जरूरत पूरी करने के साथ अन्य राज्यों को भी चीनी दे सकता है। अगले 90 लाख टन उत्पाद की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के बदले नियम। उत्तर प्रदेश के चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की प्रक्रिया बदली है। अब आवेदक सीधे राज्य परिवहन प्राधिकरण में आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले डीपीआर तैयार कर जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव देना होगा। डीपीआर नेशनल स्किल काउंसिलिंग से अनुमोदित होना जरूरी है। जिला अधिकारी से संस्तुति के बाद ही परिवहन प्राधिकरण में आवेदन होगा। यूपी में शिक्षकों को अब मिलेगा न्यूनतम वेतनमान। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति नीति रद्द कर दी है। 9 नवंबर 2023 और 8 जुलाई 2024 के शासनादेश निरस्त किए गए। कोर्ट ने स्वीकृत पदों पर नियुक्त शिक्षकों को न्यूनतम वेतनमान व अनुमोदन भत्ते देने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर काशी में होगा बड़ा आयोजन। 27 अगस्त को काशी में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलो इंडिया संवाद आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण होगा। खिलाड़ियों और युवाओं के खेल सुविधाएं, प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और 2036 ओलंपिक की तैयारी पर चर्चा होगी। स्थानीय खिलाड़ी अनुभव साझा करेंगे और युवाओं के सुझाव जुटाए जाएंगे। 2 अक्टूबर से शुरू होगी गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेसवे। रेलवे प्रशासन 2 अक्टूबर 2026 से तेलंगाना के चिरलपल्ली से गोरखपुर के बीच लखनऊ होते हुए अमृत भारत एक्सप्रेसवे चलाएगा। ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार से और रविवार गोरखपुर तक चलेगी। इसमें स्लीपर व जनरल कोचें दोनों होंगे। ट्रेन भोपाल, बीना, झांसी, ऐशबाग होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी। यूपी पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम खरीद प्रक्रिया हुई तेज। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। आयोग ने 1.40 लाख बैलेट यूनिट और 55,000 कंट्रोल यूनिट खरीदने के लिए ई टेंडर जारी किया है। ईवीएम से मतदान और मतगणना अधिक व्यवस्थित व तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। टेंडर की पूरी जानकारी पोर्टल आयोग की वेबसाइट पर मिलेगी। लेदर उद्योग को लगा बड़ा झटका, महंगा हुआ समुद्री माल भाड़ा। कानपुर का लेदर उद्योग बढ़ते समुद्री माल भाड़े से गंभीर संकट में है। इटली तक 40 फीट कंटेनर का फ्रेट फरवरी में तक $1300 से बढ़कर अगस्त में $7,650 पहुंच गया है। करीब 1,000 करोड़ के रुपए के निर्यात ऑर्डर अटके हैं। विदेशी खरीदारों के पीछे हटने से उत्पादन, नकदी प्रभाव और रोजगार पर असर खतरा है। पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई में अफसर नाकाम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने और प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई में लापरवाही के चलते 13 एआरटीओ को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। समीक्षा में लक्ष्य के मुकाबले केवल 666 वाहन निरुद्ध मिले। अधिकारियों को 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए। जापानी निवेश के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी निवेश और पर्यटन बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट यूपी में यामानासी जापान डेस्क बनाने की घोषणा की। जापानी सिटी के लिए 350 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ है। निवेश सम्मेलन में भाषिनी ने हिंदी, अंग्रेजी व जापानी के बीच रियल टाइम अनुवाद से संवाद आसान बनाया। राखी पार्सल नहीं पहुंचा तो तुरंत करिए जरूरी काम। रक्षाबंधन पर भेजी गई राखी कई बार ट्रैकिंग में डिलीवरी दिखती है, लेकिन भाई तक नहीं पहुंचती। ऐसे पोस्टमैन की गलती या तकनीकी समस्याएं हो सकता है। पहले स्थानीय डाकघर या संबंधित पोस्टमैन से संपर्क करें। समाधान ना मिले तो इंडिया पोस्ट के ग्राहक सेवा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1800-266-686 पर शिकायत दर्ज करें। ट्रैकिंग नंबर और रसीद जरूरी होगी। लापरवाही से पार्सल गुम होने पर नियमों के तहत मुआवजा भी मिल सकता है। केबीसी 18 में जयसंग रिश्ते पर अमिताभ ने खोले राज। केबीसी 18 में जयसंग रिश्ते पर अमिताभ ने खोले राज। केबीसी 18 में अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन के साथ अपने घरेलू जीवन की प्यारी झलक साझा की। उन्होंने बताया कि देरी से आने पर जया को पहले सूचित करते हैं और स्टाफ न होने पर घर का काम भी संभालते हैं। साथ ही उन्होंने जया की बनाई आम की खीर की खूब तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। यूपी भाजपा की नई क्षेत्रीय टीमों पर सस्पेंस बरकरार। यूपी भाजपा में 2027 चुनाव से पहले नई क्षेत्रीय टीमों के गठन में देरी हो रही है। 70% से अधिक नए चेहरों के कारण पार्टी संभावित विरोध और असंतोष से चिंतित है। सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल जा चुके हैं। नई टीमों में जातीय समीकरण और कार्यकर्ताओं के समायोजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले से गरमाई यूपी की सियासत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्कूलों में हिजाब या स्कार्फ पर रोक के फैसले के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से उनके रुख पर सवाल किया। उन्होंने सपा प्रवक्ताओं के कोर्ट विरोध का जिक्र करते हुए अखिलेश से स्पष्ट जवाब मांगा और कहा कि मौलाना भी जानना चाहते हैं। राष्ट्रीय गान विवाद में कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आरक्षण, राष्ट्रगान और सत्ता के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर भाजपा को घेरा। राजेंद्र पाल गौतम ने आरक्षण विरोधी मानसिकता, जातिगत जनगणना और आरक्षित पदों के मुद्दे उठाए। उन्होंने राष्ट्रगान विवाद में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लोकतंत्र से जोड़ा। मछली भोज आरोपों पर सफाई देते हुए अखिलेश से मुलाकात के संकेत दिए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 1987 में भारतीय निशानेबाज जीतू राय, 1972 में प्रसिद्ध अभिनेता इंद्र कुमार और 1910 में भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा का आज ही के दिन जन्म हुआ था। वही 2012 में प्रसिद्ध अभिनेता ए.के. हंगल, 2011 में चिकित्सीय क्षेत्र में योगदान देने वाले ए.के. दिनाश और 1975 में स्वतंत्रता सेनानी एवं हिंदुस्तान सेवा दल के संस्थापक N.S. हॉर्डिकर का निधन हुआ था। वही आज ही के दिन महिला सम्मान दिवस भी मनाया जाता है, जो महिलाओं को सम्मान, अधिकार, अवसर देने तथा लैंगिक भेदभाव समाप्त करने का संदेश देता है। सूर्या ने बताया धोनी रोहित संग आइकॉनिक फोटो का राज। सूर्य कुमार यादव ने MS धोनी और रोहित शर्मा के साथ अपनी आइकॉनिक तस्वीर की कहानी बताई। चेन्नई में उन्होंने दोनों से फोटो की रिक्वेस्ट की। रोहित ने पहले मजाक किया, जबकि धोनी ने बाल ठीक कर फोटो लेने को कहा। इसके बाद तीनों की तस्वीर वायरल हुई, जिसे सूर्य ने अपना फेवरेट फोटो बताया और ग्रुप DP कहा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि UPPSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में अपने कितना सही उत्तर दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रयागराज, B वाराणसी, C सोरोची, D विंध्याचल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रयागराज। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर से दक्षिण के बीच की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन है 60 किलोमीटर, B 120 किलोमीटर, C 180 किलोमीटर, D 240 किलोमीटर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन D 240 किलोमीटर। हमारा तीसरा सवाल है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मेरठ में, B कानपुर में, C मुरादाबाद में, D झांसी में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन D झांसी में। हमारा चौथा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पक्षी विहार स्थित है? ऑप्शन है बस्ती, B गोंडा, C एटा, D आगरा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन C एटा। हमारा पांचवा सवाल है, बाबर के शासनकाल में जारी किए गए सिक्के का क्या नाम था? ऑप्शन है बाध, B शाहरुख, C रुपया, D शिवालय। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन B शाहरुख। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार, महंगाई या कानून व्यवस्था? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली AUP। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।